दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला फैक्ट है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1609 में, तारीख पर विशेष ध्यान रखना है। अगला है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो है सम्राट जहांगीर, 1615 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहां खोली गई? सूरत में खोली गई। कब खोली गई? 1608 ईस्वी में। अगला है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अंग्रेजी सेना ने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था। वास्तव में क्या हुआ था? जो मीर जाफर था वह अंग्रेजों से मिला हुआ था और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जिससे सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अब इस युद्ध से क्या हुआ कि अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि उन्होंने इन सबकी संयुक्त सेना को हरा दिया अकेले। 29 मार्च 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। प्रस्तुत स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। कांग्रेस दो दलों में कब विभाजित हुई? 1907 में। किस अधिवेशन से? सूरत अधिवेशन में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की।
तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 8 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। सबसे पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और राजधानी 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 को। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो यहां से प्रश्न बनता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के। और किस जगह पर हुई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया। तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया। अब इसका कारण क्या था? चंपारण विद्रोह का अंग्रेजों की 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। 1 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कहां पर? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन को कहा गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया 1942 में। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। अब 1943 में आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी सहगल, कर्नल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सजा दी गई, परंतु जन आंदोलन के कारण वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। मुस्लिम लीग ने 16 नवंबर 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दैट इज जे बी कृपलानी एंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले हुए अत्याचार का उल्लेख है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन को कहा जाता है।
यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेजिरियो था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यहां से प्रश्न बन जाता है कि महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा? चर्चिल ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।